औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, उम्मीद है कि आप भी खैरियत से होंगे। हम भी अल्लाह ताला के फजल और करम से ठीक है। मेरे प्यारे बहन भाइयों, आज की रेसिपी में आपको अलसी की पिनियाँ बनाकर दिखाऊंगी। उम्मीद है आपको पसंद आएंगी और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करेंगे। अब हम अल्लाह का नाम लेकर शुरू करते हैं। अलसी की पिनियाँ बनाने के लिए मैंने ली है 2 प्याली चीनी की, यानी कि आधा किलो, और 1 पाव ली मैंने अलसी, और 1 पाव लिया है मैंने गंदम का आटा, और ये थोड़े से लिए हैं मैंने काजू और बादाम, और ये लिया है मैंने गिरी को मैंने कश कर लिया है। अब हम आपको बना के दिखाते हैं कि कैसे अलसी की पिनियाँ बनाते हैं और यहाँ को कैसे एंजॉय करते हैं। देखो मैंने ऑन कर लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब अलसी को हम भूनेंगे। ये है मैंने अलसी ली, अब हम इसको भूनेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलसी को भूनने के लिए हम ना घी का इस्तेमाल करेंगे ना ऑयल का, ये इसको अकेले ही भूनना है और इसको 3-4 मिनट के लिए भूनना है, ज़्यादा नहीं भूनना। अगर आप ज़्यादा भूनेंगे तो इसकी जले की स्मेल आएगी, तो बेहतर यही है कि हम इसको थोड़ा सा भूनें। इनके लिए मैंने इसको गर्म किया है और ये बिल्कुल भून चुकी है और ये तिड़कने भी लग गई है। अब हमें पता लग गया है कि अलसी हमारी भून चुकी है। अब हम इसको ग्राइंडर में डाल के ग्राइंड करेंगे और इसका आटा बनाएंगे। रहीम, अलसी को मैंने भून लिया है, ये देखे इसका आटा बन चुका है। इसको आपने बहुत ज़्यादा नहीं ग्राइंड करना, ये देखें जैसे सूजी नमा हो गया है। अब हम इसको साइड पे रखते हैं और एक प्याली गंदम के आटे की हम इसको भुनेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको भी हम हल्का सा ब्राउन करेंगे। हमने ऑन कर लिया है। अब हम गंदम के आटे को अच्छे से भुनेंगे। तकरीबन हम इसको 3 मिनट के लिए भुनेंगे। जब ये ब्राउन हो जाएगा तो फिर हम इसको निकालेंगे। इसको हम हल्की आंच पे ब्राउन करेंगे, हल्का हल्का सा। उम्मीद है आपको हमारी ये अलसी की पिनियाँ बहुत ज़्यादा पसंद आएंगी। सर्दी बहुत ज़्यादा है तो आप भी अपने बच्चों को, बड़ों को बना कर दें। अलसी वैसे बड़ों के लिए, जो बूढ़े बाबे हैं उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। अगर उनके घुटनों में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है तो वो अलसी का 1 चम्मच रोज़ाना खाया करें। इंशाल्लाह उनके घुटने की दर्द बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। आम तौर पर ये बहुत ज़्यादा लोगों को घुटनों की दर्द है, तो हमें चाहिए कि हम अलसी का 1 चम्मच ज़रूर खाएं। इसकी जो लेस होती है उससे घुटनों का दर्द बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। गंदम के आटे को हमने 2-3 मिनट के लिए भून लिया है। ये देखिए बिल्कुल ब्राउन हो चुका है और उसकी खुशबू भी आ रही है। तो अब हम चूल्हे को बंद करते हैं और इसको निकालते हैं किसी बर्तन में। गंदम का आटा हमारा बिल्कुल ब्राउन हो चुका है और इसको मैंने कढ़ाई से निकाल लिया है। अब हम इसको साइड पे रखते हैं। 1 पाव के करीब मैंने घी लिया है देसी। अब हम इसको गरम करते हैं और ये 2 इलायची छोटी इसमें डालेंगे। घी हमारा बिल्कुल गर्म हो चुका है। अब हम इसमें 2 प्याली जो मैंने नाप के रखी हुई थी चीनी की, इसमें डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे पानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसकी हम चाट बनाएंगे। जब ये हमारी चीनी बिल्कुल मेल्ट हो जाएगी तो बाद में हम इसमें बाद दूसरी चीज़ें डालेंगे। चीनी हमारी बिल्कुल मेल्ट हो चुकी है। अब हम इसमें थोड़ा सा और पानी डालेंगे और इसको अच्छा से पकाएंगे। इसको हम 2-3 मिनट के लिए पकाते हैं ताकि इसका कच्चा पानी बिल्कुल ख़त्म हो जाए। कई चीज़ें हम खाते हैं तो वो कच्ची कच्ची लगती हैं, पानी बॉयल नहीं होता।
तो आपको चाहिए कि आप जब भी हम कोई चीज़ बनाएं इसमें पानी बॉयल करके डालें। ये देखें बिल्कुल चाश तैयार हो चुकी है और माशाल्लाह ये देखें इसके बुलबुले कैसे लगे हुए हैं। ये बहुत खूबसूरत और अच्छा मंजर है। ये देखें, आप मेरी गुलाबी उर्दू पे हंसते तो होंगे, चलो कोई बात नहीं, मैं माइंड नहीं करती, जितना मर्जी हंसे। तो अब हम इसमें ये डालेंगे भुना हुआ आटा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसको अच्छे से हिलाएंगे और ये अलसी का आटा जो हमने बनाया है ये भी डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये हम डालेंगे इसमें काजू और बादाम, इसको मैंने बारीक करके रखा हुआ है। और ये गिरी मैंने कश करके रखी हुई है। अब हम इसको अच्छा सा पकाएंगे और इसकी फिर बनाते हैं पिन्नियाँ। आप जल्दी जल्दी इसको हिलाएं ताकि इसमें गिल्टे न पड़ जाएं। इसको हम 4-5 मिनट के लिए पकाएंगे। अब चूल्हे को हम करते हैं बंद और इसका ठंडा होने का इंतज़ार करते हैं और फिर हम आपको दिखाते हैं इसकी पिन्नियाँ बनाकर। हो चुका है, अब हम इसकी पिन्नियाँ बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसी तरह अब हम इस साइज़ की पिन्नियाँ बनाएं। ये देखें, ये मैंने एक पिन्नी बना के आपको दिखाई है। इसी तरह अब हम दूसरी पिन्नियाँ बनाएंगे। ये देखें, दूसरी पिन्नी भी हमारी तैयार हो चुकी है। इसी तरह अब हम दूसरी पिन्नियाँ भी बनाते हैं। तो इनको हमारी ये अलसी की पिन्नियाँ बहुत ज़्यादा पसंद आएंगी। आप इसको किसी तरह की भी शेप दे सकते हैं। तो माशाल्लाह अलसी की पिन्नियाँ हमारी बिल्कुल तैयार हो चुकी हैं और आप भी हमारी रेसिपी को ऐसे ही देखें और ऐसे ही बनाकर अपने बच्चों को खिलाएं, अपने बड़ों को खिलाएं। इंशाल्लाह ये सेहत के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, सर्दियों के लिए ये सुगात है। तो हमें चाहिए कि हम ज़रूर ऐसी चीज़ें घर में बनाएं और खाएं और बच्चों को भी बड़ों को भी खिलाएं। तो इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें, मेहरबानी होगी। अल्लाह ताला आपको तंदुरुस्ती दे, सेहत दे, खुश आबाद रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़।